जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष अगस्त महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है मिथुन राशि का। जानेंगे अगस्त महीने में मिथुन राशि के जातकों के स्वास्थ्य का हाल, धनागमन, धन संचयन, शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, गृहस्थ जीवन, उनके कैरियर और भाग्य की स्थिति, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ में ऐसे उपायों के बारे में भी जानेंगे जिससे इस महीने को आप बहुत खास बना सकें। प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है और यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए सबसे पहले जानेंगे कि इस महीने ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन से ऐसे योग बन रहे हैं जो आपके लिए लाभकारी हैं, कौन से ऐसे योग हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक सरसरी निगाह उसको जानते हैं तो आपके राशि स्थान खाली है और आपके राशि से द्वितीय स्थान, धन स्थान जिसको कहते हैं, वहाँ पर सूर्यदेव विराजमान है। 16 अगस्त तक यहाँ रहेंगे। 16 अगस्त के बाद आपके तृतीय स्थान पर जो पराक्रम भाव है वहाँ पर उनकी अपनी स्वयं की राशि पर गोचर कर जाएंगे, अर्थात सिंह संक्रांति यहाँ हो जाएगी और सिंह राशि पर जब जाएंगे और तृतीय स्थान बहुत ही प्रिय स्थान है सूर्य भगवान को। सर्वार्थ चिंतामणि नामक के ग्रंथ में, अन्य ग्रंथों में भी ये वर्णन है कि तृतीय स्थान का कारकत्व यद्यपि मंगल के पास होता है तो मंगल तो वहाँ पर अच्छा परिणाम देता ही है। सूर्य भी पराक्रम का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है। पराक्रम पुरुषार्थ के लिए आत्मविश्वास अच्छा होना बहुत आवश्यक है। तो सूर्य यहाँ जब विराजते हैं तो पराक्रम पुरुषार्थ के साथ साथ आत्मविश्वास जब जुड़ जाता है तो फिर वो बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आता है। तो सूर्य की यहाँ उपस्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए। शुक्र यहाँ पर विराजमान रहेंगे। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक आपके तृतीय स्थान पर रहेंगे। दूसरी बात, शुक्र यहाँ पर आपके 25 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। पूरे महीने 31 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक यहाँ रहेंगे। लास्ट के 6 दिन के लिए वो कन्या राशि पर आ जाएंगे, चतुर्थ में यहाँ पर आएंगे तो भी अच्छा परिणाम देंगे, उनके कार्यकत्व का स्थान है ये। केतु यहाँ पर विराजमान है। हाँ, बुध भी यहाँ पर पूरे महीने लगभग, क्योंकि यहाँ पे 26 अगस्त तक बुध रहेंगे। फिर वक्री, चूँकि वक्री है तो वक्री होकर के कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे 4 सितंबर के लिए, फिर पुनः सिंह राशि पर आ जाएंगे। केतु आपके चतुर्थ स्थान पर है। उसके बाद आपका पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम स्थान खाली है। नवम स्थान पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में, कुंभ राशि में वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं। चेष्टा बल बहुत बड़ा हुआ है और मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा परिणाम लेकर के आया हुआ है। राहु दसम स्थान पर हैं। मीन का राहु दसम स्थान पर अच्छा नहीं माना जाता है, समस्या कारक होता है और लाभ स्थान पर कोई ग्रह नहीं है। गुरु और मंगल आपके द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं, अच्छा गोचर नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं लाता हुआ दिख रहा है, तो उस पर हम अभी आएंगे, रिजल्ट पे चर्चा करेंगे। तो गुरु तो लंबे समय तक यहाँ रहने वाले हैं और मंगल यहाँ पर 26 अगस्त तक यहाँ रहेंगे। फिर 4-5 दिन के लिए अगस्त महीने में 4-5 दिन यहाँ पर 4-5 दिन, लास्ट के 4-5 दिन मिथुन राशि पर आ जाएंगे। तो क्या रिजल्ट होगा इसका? तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं आपके स्वास्थ्य से, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ है तो सब कुछ है। तो हेल्थ के आपके राशि के स्वामी बुध पराक्रम स्थान पर सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाकर गोचर कर रहे हैं, पराक्रम स्थान पे गोचर कर रहे हैं, तो फलता बहुत अच्छा है, अच्छा परिणाम लेकर के आएंगे। स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या होती हुई राशि के आधार पर देखेंगे तो नहीं है। लेकिन छठे स्थान के स्वामी मंगल, छठे के कारक भी मंगल, तो आप मिथुन राशि के जातकों के लिए छठे के कारक भी हैं और छठे के स्वामी भी हैं, अर्थात प्रोजेक्ट लीडर और प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों हैं मंगल। कहाँ बैठे हैं? द्वादश स्थान पर बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना करके बैठे हैं। गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही छठे स्थान पर। गुरु की दृष्टि रोग कारक होगी, छठे स्थान पर रोग बढ़ाएगी, पेट संबंधी विकार बढ़ा सकती है, पेट संबंधी रोग हो सकता है। अब मंगल साथ में है तो मंगल गर्मी है तो आंतों में ज्वर हो सकता है, अर्थात टाइफाइड, आंत्र ज्वर के प्रति आपको विशेष ध्यान रखना है।
पानी वगैरह बहुत सोच समझ कर पीजिए। जब तक कि मंगल है तब तक तो विशेष, हालांकि जब तक गुरु हैं तब तक आपको अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। पेट संबंधी विकार हो सकते हैं मंगल से, और भी रक्त संबंधी विकार। हालांकि मंगल जब अपने घर को देख रहा है तो वो वहाँ से निकलने का मार्ग भी दिखाएगा, आपको सही भी करेगा। आपके स्वास्थ्य को दवाइयाँ आपके काम आएंगी, दवाई जो भी करेंगे आपके लिए लाभकारी होगा, आपको अपने स्वास्थ्य में बहुत ही बेहतरी भी महसूस होगी। लेकिन इस स्वास्थ्य के लिए अच्छा महीना नहीं कहा जा सकता। अब आते धन की दृष्टि से, आपके प्रॉफिट के स्वामी मंगल हैं, मेष राशि है, मेष के स्वामी मंगल है, द्वादश है और द्वादश चल रहे हैं। इसका मतलब खर्चे बहुत बढ़े हुए हैं आपके, और अगस्त महीने में भी खर्चे हुए, खासकर 25-26 अगस्त तक आपके खर्चे बहुत होने वाले हैं। आपका अपना संचित धन उसमें लगाना पड़ेगा। आपकी जो इनकम है वो शॉर्ट पड़ सकती है, क्योंकि खर्चे, कुछ बड़े खर्चे आपके आज आएंगे और जिस पर आपको खर्च करना पड़ेगा। और पहले भी इसके पिछले जुलाई महीने में भी ये खर्चे आपके आए होंगे, जिस पे आपका कोष, आपका बैंक बैलेंस कम हुआ होगा, तो आपके खर्चे बहुत बढ़े हुए हैं। अच्छा, मेडिकल पे खर्चे बहुत बढ़े हुए हैं, हो सकता है चिकित्सा पर ज़्यादा व्यय करना पड़ रहा हो आपको, तो ये थोड़ा सा अच्छी स्थिति खर्चे की दृष्टि से अच्छा नहीं है। उपाय मैं बताऊंगा, उस उपाय को बाद में वीडियो के अंत में उस उपाय को करने की आवश्यकता है। तो प्रॉफिट की दृष्टि से समय अच्छा नहीं है, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। निस्संदेह मैं कोई लुभाने वाली बात नहीं बोलूँगा, सावधान रहे, अपने खर्चों पर कंट्रोल करें। हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्राकृतिक चीज़ों का भी सहारा लीजिए, दवाइयों पे खर्चे कम हो। हालांकि इस महीने आपके स्वास्थ्य भी में बहुत सुधार होने की भी संभावना है, खर्चों पर नियंत्रण की भी संभावना बनेगी। लेकिन वो बचेगा तो किसी का, अपने घर परिवार में किसी और का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, अपने प्रियजनों के ऊपर या किसी अन्य लोगों पर खर्चे तो बने रहेंगे। और 25-26 अगस्त तक इसका विशेष ध्यान रखना होगा आपको। उसके बाद मंगल आ जाएंगे 25-26 अगस्त के बाद आपके लग्न पे, तो जैसे ही लग्न पे आएंगे, राशि पे आएंगे, और प्रॉफिट बढ़ जाएगा, खर्चे रुक जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख जाएगा। तो जो पिछले समय जो नुकसान हुआ वो सबकी भरपाई आपकी हो जाएगी। धन की स्थिति, एक्युमुलेशन की स्थिति, सूर्य बैठे हुए हैं, मैंने पहले बताया कि धन आपका खर्च होगा। पापक ग्रह बैठेंगे धन स्थान पर, 16 अगस्त तक तो बहुत ज़्यादा प्रवाह आपके बैंक बैलेंस से खर्चे होते हुए रहेंगे। उसके बाद फिर रुकावट होगा और अंत में 26 अगस्त तक जाकर के पूर्ण तरह विराम लगेगा, फिर आपका धन बढ़ेगा। उसके बाद सूर्य फिर 16 अगस्त के बाद जब पराक्रम स्थान पे आ जाएंगे, तो फिर यहाँ से जो धन का नाश हो रहा था, आपका बैंक बैलेंस खत्म हो रहा था, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। अब आते हैं शिक्षा संतान पे। शिक्षा संतान की स्थिति बात करें तो यहाँ पे आपके पंचम स्थान के स्वामी हुए शुक्र, और शुक्र गोचर कर रहे हैं आपके पराक्रम स्थान पे, तो ये अच्छा गोचर है। पराक्रम स्थान से गोचर करते हुए शनि के साथ दृष्टि का संबंध बनाएंगे। शुक्र और शनि की आपस में दृष्टि संबंध बनेगा। ये अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा अधिक है क्योंकि भाग्य भाव को देखेंगे, तो भाग्य शुभ ग्रह भाग्य भाव को जब देखेगा तो शुभ परिणाम उसके साथ प्राप्त होंगे, और शनि अपने ही घर पे है, तो ये अच्छे परिणाम भाग्य भाव से बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन पिताजी के स्वास्थ्य में समस्या है, खासकर डायबिटीज़, यूटीआई इन्फेक्शन आदि की संभावना बनी हुई है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो शिक्षा संतान के लिए अच्छा है। पराक्रम एफर्ट के स्थान पर बैठा हुआ है, तो एफर्ट करना पड़ेगा। आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो आपको एफर्ट करना, बच्चे हैं विद्यार्थी उनको एफर्ट करना पड़ेगा, ये सब आपको करना पड़ेगा, तब अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। प्रेम प्यार के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे सूर्य के साथ गोचर करेंगे आपके राशि के स्वामी और पंचम के भी स्वामी, तो थोड़ा सा ईगो अहंकार के कारण 16 अगस्त के बाद प्रेम जीवन में कुछ कड़वाहट, कुछ उसकी आती हुई संभावनाएं दिख रही हैं। व्यापार व्यवसाय के लिए समय अच्छा नहीं चल रहा है, घाटे चल रहे हैं, नुकसान हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती है। मंगल के साथ चल रहे हैं, जीवन साथी की दुर्घटना आदि होकर हो सकती है, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, रक्त जन्य विकार हो सकते हैं, रक्त बह सकता है दुर्घटना में चोट लगने से, ये सब संभावना चल रही है आपके जीवन साथी के प्रति भी। पार्टनरशिप में कहीं कोई व्यवसाय चल रहा था तो वहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर के अगस्त महीने मिथुन राशि के जातकों को बहुत सावधान, बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, और
गुरु मंगल की दृष्टि आपके छठे स्थान पर पड़ेगी। कोई कानूनी पचड़ा, अच्छी बात यह है कि कोई कानूनी वाद विवाद, शत्रु ऋण, लोन आदि कुछ था उसको समाप्त करेंगे, उससे निकलने का मार्ग दिखाएंगे, वो सब तो समाप्त होंगे। कोई मुकदमा आदि है उसको भी समाप्त कराते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, उस दृष्टि से बहुत लाभ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अन्य दृष्टियों से अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा। हाँ, जो लोग फॉरेन से जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल एमएनसीज से जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का उनका कोई व्यवसाय हुआ, या अपने घर से दूर के प्रदेशों में उनका कोई व्यापार व्यवसाय या कार्य नौकरी चल रही है, उन सब के लिए ये महीना बेहतर होगा, अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। धन के एक्युमुलेशन से लेकर के प्रॉफिट से लेकर के तमाम फायदे आपके होते हुए दिख रहे हैं इस महीने। जो लोग, ये उनके लिए है जो अपने घर से दूर प्रदेशों में धन के कारण, विद्या के कारण आदि के किसी भी कारण गए हुए हैं, उनके लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है। अच्छा, उपाय क्या करें? तो उपाय तो सर्वोत्तम उपाय मैं आपको बताता हूं कि ईंट का दान, कोई मंदिर बन रहा हो, दुर्गा जी का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, वहां पर ईंट का दान आप जरूर आपको करना चाहिए। दूसरा, ब्लड का डोनेशन आप जाकर के अगस्त महीने में शुरुआत में ही कर दीजिए। आप देखें कि जो मैंने दुष्परिणाम बताए हैं उनमें भारी मात्रा में कमी आएगी या नहीं आए, नहीं, उनका दुष्प्रभाव ना मिले, इसकी भी पूरी संभावना है कि उनका दुष्प्रभाव जीरो हो जाए। गारंटीड बता रहा हूं, ब्लड का डोनेशन आप करिए और इससे भी आपको बहुत सारे लाभ होंगे। ब्लड डोनेशन के भी अपने लाभ हैं, मेडिकल साइंस बताता है। तो ब्लड डोनेशन मिथुन राशि के जातकों के लिए इसमें बहुत अच्छा परिणाम, बहुत सर्वोत्तम रेमेडी है इस महीने की अगर बात करूं तो सर्वोत्तम रेमेडी है। अच्छा, मंगल की दृष्टि आपके लिए नुकसानदायक हैं जहां गोचर कर रहा है। मंगल की चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हुई दिख रही, दुर्घटना आदि का कारक बनी हुई है। तो अच्छा हो कि ब्लड डोनेशन 1 यूनिट जाकर के ब्लड को डोनेट कर दें, तो मंगल के जो अशुभत्व है इससे आपको काफी राहत मिल जाएगी। और लड़ाई झगड़ा वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े। जहां भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति हो, तुरंत दूरी वहां से खा लें। किसी भीड़ भाड़ के, उत्तेजित भीड़ का हिस्सा ना बने, वहां पे समस्या आपके साथ हो सकती है। दूर रहें, मॉब से दूर रहें। और हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 11 बार, नित्य हनुमान जी के मंदिर जाना, ये सब आपके लिए बहुत ही जरूरी, बहुत आवश्यक रेमेडी है। तो मैंने 3 रेमेडी बताई, ईंट का दान, दूसरे ब्लड डोनेशन, रक्त का दान, और तीसरे हनुमान चालीसा का पाठ, और चौथा दान तांबे के पात्र में तांबे के पात्र में मसूर की दाल ये भर करके, ऊपर से लाल कपड़ा लपेट करके या लाल चंदन का लेप करके किसी गरीब को मंगलवार के दिन दान कीजिए या मंदिर में जाकर के दे दीजिए, अपने सर में लगा करके। ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है, ये भी काम करेगी। लेकिन ब्लड डोनेशन सबसे बड़ा है, वो देंगे, उसका कोई तोड़ नहीं है। वीडियो को यहीं विराम देंगे। उसके पहले इस महीने 5 बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार पड़ रहे हैं, एक भी स्किप करने योग्य नहीं है, और बहुत बड़ी बड़ी ज्योतिषी रेमेडी इन त्योहारों के बीच में छिपी हुई है। इस त्यौहार को करते हैं, इस व्रत को करते हैं तो बहुत बड़े बड़े ज्योतिषीय प्रयोग आप कर डालेंगे, विश्वास मानिए, और इसका बहुत बड़ा परिणाम। जैसे पहला, 9 अगस्त को नागपंचमी है। नागपंचमी जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, राहु अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है, सर्प दोष है, ये सब कोई भी दोष है या नहीं भी है, हर व्यक्ति को इसको करना चाहिए। राहु की अनुकूलता प्राप्त होगी, पितरों की अनुकूलता प्राप्त होगी। करना क्या है, हो सके तो सबसे पहले तो रुद्राभिषेक, यहाँ पर नागपंचमी के दिन रुद्राभिषेक करें। दूसरी बात, घर के चौखट पर गाय के गोबर से सर्प बनाकर उसका पूजन करें। धान का लावा, दूध आदि चढ़ा करके उनका पूजन करिए। शास्त्रों में वर्णित है नागपंचमी के दिन नाग का पूजन करने से तक्षक आदि नाग की पूजा होती है, वो प्रसन्न होते हैं और उनके 7 पीढ़ियों तक किसी को सर्पदंश का भय नहीं रहता है। इसलिए नागपंचमी का पूजन करिए। दूसरा महत्वपूर्ण, रक्षाबंधन पर्व आ रहा है, 19 अगस्त, बड़ा प्यारा त्यौहार है भाई बहनों का। तो इस दिन भद्रा भी रहती है, हर बार एक बड़ा बितंडा खड़ा किया जाता है भद्रा को लेकर के, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इसी दिन 1:25 पर दोपहर में भद्रा समाप्त हो जा रही है।
1:25 के बाद में हमारी बहनें अपने भाइयों के कलाई पर रक्षाबंधन बांधें, शुभ परिणाम लेकर के आएगा। तमाम वीडियो आएंगे जो कंफ्यूज करेंगे, उस सब में मत पड़िएगा आप। इस टाइम को नोट कर लीजिए, इस टाइम ये बहुत शोध करके, बहुत विचार करके आपको टाइम बताया गया है। पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त को है और जया एकादशी 30 अगस्त को। एकादशी का व्रत मैं बताता रहता हूँ आपको कि चंद्रमा की बहुत बड़ी रेमेडी है ये, और चूँकि एकादशी व्रत भगवान कृष्ण को समर्पित है और कृष्ण चंद्रावतार हैं, कृष्ण का व्रत एकादशी व्रत करने से चंद्रमा बहुत अच्छा है, जो हेल्थ वेल्थ सबके लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर के आता है। चंद्रमा कैसा भी हो कुंडली में अच्छा परिणाम देगा। और कृष्ण जी का ही, कृष्ण भगवान का ही, हमारे मदन मोहन का भी व्रत है। जन्माष्टमी पड़ रही है 26 अगस्त को। इसका व्रत पद्म पुराण आज तमाम ग्रंथों में जन्माष्टमी व्रत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। अर्थात इस व्रत को करने से न केवल भौतिक लाभ, सांसारिक लाभ, बल्कि पारलौकिक लाभ भी बहुत अब अनुपम प्राप्त होते हैं, अद्भुत प्राप्त होते हैं। आप सब लोग इस व्रत को करिए। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन है आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और प्लीज़ प्लीज़ माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। रघुनंदन राघवेंद्र सरकार आपका बहुत बहुत मंगल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।